नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल 201 जो आपका पेपर है, ठीक है, उसका मॉडल पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको भी आप 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से पेपर बनेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्यों ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, इतना टाइम लगा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का संविधान लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत एक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है।
नंबर 22 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वो ऐसी सूची है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तो मूल अधिकार को। ठीक है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने हैं, या मिस्टेक हो गया है, मूल अधिकार कितने हैं, तो टोटल मूल अधिकार 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थे, पर जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो टोटल 6 मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार। और कितने किस भाग में है, भाग 3 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन में या किस वर्ष धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में निहित है। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 ईस्वी में। 27 है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 28 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ था वो कौन था, आंध्र प्रदेश। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। ठीक है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है। ठीक है, किसी नए राज्य को मिलाना है, या किसी राज्य का जो क्षेत्र है उसको निर्धारित करना है, ये सभी कार्य जो है वो संसद करती है, भारतीय संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो ये अभी मैंने बताया इसको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, जनमत द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को अपोलो मिशन द्वारा। ठीक है, अपोलो मिशन द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह ने
जो एक विलय पत्र था उस पर साइन किया था, तब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। ठीक है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने ही 500 रियासतों को भारत में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रत्ययों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजल अली आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। और किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 1975 ईस्वी में। ठीक है। 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है। आपातकालीन जो प्रावधान है वो 3 प्रकार के हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की युद्ध घोषणा कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ठीक है। 2 बार अब तक कुल बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जून 1975 ईस्वी को। ये जितने भी डेट हैं या ईयर हैं उस समय कौन राष्ट्रपति था ये आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति के स्थान पर। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 माह कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1951 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। ठीक है। और सबसे अधिक बार कहाँ पर हो चुका है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 55 है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं होती हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 4% वैध मत अथवा 4 अथवा अधिक राज्यों में सरकार होनी चाहिए किसी दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 63 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेनविल ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 64 है दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी M.E. फाइनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? ऑप्शन ए है समाजीकरण एवं भर्ती, ऑप्शन बी है हितों की सम्मोहन, ऑप्शन सी है हितों के अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है नियम अधिनिर्णय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियम अधिनिर्णय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है हिस्टियोलॉजी अध्ययन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दलों का अध्ययन है। ठीक है। हिस्टियोलॉजी राजनीतिक दलों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 67 है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था के लिए। ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 68 है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए USA में हुआ था। ठीक है। USA में आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों की तकनीकी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक विचारधारा का प्रसार दबाव समूहों का तकनीकी नहीं है। लॉबिंग, हड़ताल, घेराव ये सभी दबाव समूहों के तकनीक। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दलों में विखंडन की मात्रा। ठीक है। सार्टोरी ने राजनीतिक दलों को का वर्गीकरण किया था, उसमें दलों के विखंडन की मात्रा ये नहीं है। राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों के कार्य, दलों की विचारधारा की प्रकृति ये सभी उसमें है। ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीय एक दल पद्धति, द्वीप दल पद्धति,
तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन ब्लाडेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। जो दबाव समूह हैं वो राजनीतिक दलों से इसी अर्थ में भिन्न होते हैं क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दबाव समूह का कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 100% आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 77 है, दल बदल विरोधी कानून क्वेश्चन नंबर 77 है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग की है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1979 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 की गई, तो 61वें संविधान संशोधन आयोग के द्वारा। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। ठीक है, 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85 है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है पीवी के राय समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का की सुझाव दिया था। और जो अशोक मेहता समिति है, इसने कहा था नहीं, 3 स्तरीय नहीं होना चाहिए, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 87 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 90 है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 243 में। क्वेश्चन नंबर 91 है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चुनाव आयोग मत लगा दीजिएगा आप लोग। 93 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्राम पंचायतों का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 विषय को रखा गया। आप लोग 2-3 बार जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची का विषय है। जो क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में बनाया गया था। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था, 1992 ईस्वी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयंती पटनायक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 में। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसको 2-3 बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।